तो दोस्तों मार्केट का तो ऊपर नीचे होना मायने करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है जो एक साथ चलती है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो हर मार्केट ऊपर नीचे होती है। अगर हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं तो रियल एस्टेट में जैसे कोविड आया था, कोविड के बाद भी अगर हमने देखा तो एक साथ इन्वेस्टर, एक साथ होम बायर, एंड यूजर इन्वेस्टर दोनों एक साथ आए थे। 2021-22 से जैसे मार्केट के अंदर डिमांड रेज हुई, वैसे ही प्रोजेक्टों में भी इन्वेंट्री की शॉर्टेज आ गई थी। तो इसलिए आपने देखा है कि मार्केट में अच्छा खासा जंप देखा गया। जंप तभी आता है जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो और इन्वेंट्री कम हो। तो क्या कहते हैं कि बार बार डेवलपर भी उस चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। इन्हीं चीज़ों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्डर ने भी फ़ायदा उठाया है, इन्वेस्टर ने भी उठाया और एंड यूजर ने भी उठाया है, सब ने फ़ायदा उठाया है। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो स्टेज थी वो एक साथ ऐसे चलती रही, ठीक है। खरीदार कहते हैं कि भाई रेट ज़्यादा हो गए हैं, जिन्होंने खरीदे हैं वो कहते हैं कि रेट ही नहीं बढ़ रहे, मार्केट टूट गई है। तो ये दो ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर अगर आज के मार्केट में 2025 में अगर हम देखें तो इसमें हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये नहीं कि मन किया वहीं के पे जाके हमने इन्वेस्टमेंट डाल दी, अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पिछली कई वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि जब मार्केट के अंदर एक बार में जब डिमांड बढ़ती है और मार्केट जंप करना शुरू होती है तो समझ लो बहुत सारे इन्वेस्टर उस मार्केट में एंटर होने लग गए हैं, राइट। क्योंकि इन्वेस्टरों का फंड है वो अभी लगा हुआ है प्रोजेक्टों के अंदर, चाहे वो एक्सटेंशन रोड हो, चाहे वो SPR हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, क्योंकि प्रोजेक्ट सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंचने वाले हैं। हो सकता है 1 से 1.5 साल प्रॉपर रीसेल मार्केट रहे बाजार में। जो न्यू लॉन्च है उनमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिले, क्योंकि रेट हाई लेवल पे जाके डेवलपर लॉन्च करने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो रुका हुआ है, क्योंकि उसका तो पैसा ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में अभी लगा हुआ, वहाँ से जैसे पैसा फ्री नहीं होगा तो वो आगे कैसे खरीद पाएगा। एंड यूजर क्या है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहा है, क्योंकि उसको बना मकान मिल रहा है, अच्छा खासा लोन हो जाता है, इसलिए न्यू लॉन्च में वो महंगा क्यों खरीदे, क्योंकि रीसेल में अभी इन्वेंट्री सस्ती मिल रही है। कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रीसेल से भी सस्ते आ रहे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है। हमने ना कई बार ये सुनते हैं कि भाई देखो हमें करनी तो चाहिए इस तरह की चीज़ें कि भाई रेपुटेटेड डेवलपर हो, अच्छा फंड वाला डेवलपर हो, तो कई बार हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो रेपुटेटेड डेवलपर भी फंसा देते हैं। अभी एक रिसेंटली ही कहानी हुई है गुड़गांव के अंदर, बहुत अच्छा रेपुटेटेड डेवलपर है जिसका न्यू गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट है और 2 साल से पोजीशन नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उस प्रोजेक्ट को रास्ता भी नहीं मिला और A1 ग्रेड प्रोडक्ट है। देखो अब उस चीज़ का क्या कर ले, हम क्या डेवलपर में रहना है, हमने घर में रहना है। मैं सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड डेवलपर उस बिल्डर को मानता हूँ जो समय पे घर दे दे, चाहे वो प्रोजेक्ट पहली बार आ रहा हो या वो प्रोजेक्ट तीसरी बार बना रहा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट 100वां बना रहा हो। मेरा मानना ये है कि डेवलपर वो सबसे बेस्ट जो समय पे घर दे दे, ठीक है। हाँ, ट्रैक जरूर चेक करो, ट्रैक ऐसे चेक करो कि क्या उसने पहले कोई प्रोजेक्ट जो बनाया है उसके अंदर उसकी क्या टाइमिंग थी पोजीशन की, क्या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल में कोई प्रॉब्लम आई, क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी प्रकार का CC में प्रॉब्लम आ रही है, या उस प्रोजेक्ट के किसी भी प्रकार की जो बायर थे जिन्होंने खरीदा और उस प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं बढ़ रही है, ये चेक करने चाहिए। फाइनेंशियल तो ना जाने आजकल फंड बहुत होता है, इन्वेस्टर बहुत होते हैं मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टी को आप तक पहुंचने से पहले ही खरीद के बैठ जाते हैं, आपके पास तो चीज़ें बहुत लेट जाके पहुंच जाती है। एक ऐसी ही चीज़ गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर आ रही है, जिसमें आज अगर एक्सटेंशन रोड के ऊपर रीसेल मार्केट कितनी, अगर मैं माई1 प्रोडक्ट की बात करूं न्यू वाले, तो 19-20 की रीसेल चल रही है आज के टाइम, और ये रीसेल तकरीबन 30 के आसपास की रीसेल जा चुकी है। यानी 18-19 से ले लो और 30,000 रुपये तक की एक एवरेज पकड़ लो कि रीसेल यहाँ तक जा चुकी है, डिपेंड ऑन आपके जो जेंट्री है उसके हिसाब से।
न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट 22 से 23 हज़ार रुपये के आराम आ रहे हैं। आप कोई भी उठा के देख लो, 3-4 अभी चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जो बहुत ही कम रेट पे ऊपर है, यानी रिसेल मार्केट से भी कम। अब इसमें मैं बेनिफिट बताता हूँ कि इस टाइप के प्रोजेक्टों को खरीदने के बेनिफिट कैसे होते हैं। जो लोग आज के समय में फंसे हुए हैं, वो क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ पैसा लगाया, उसने मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ इन्वेंट्री में पैसा लगाया। अब वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो निकलने में भी तो उसको समय लगेगा ना। अब 1-2 बायर आएगा, धीरे धीरे रिसेल तो धीरे धीरे ही चलती है। ये नहीं कि भाई उसमें जैसे 200 यूनिट है, 200 के 200 रिसेल बायर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो रिसेल आज के समय में खरीदेगा, उससे सस्ता न्यू लॉन्च खड़ा हो जाएगा। वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि अब डेवलपर लेके आएंगे ही आएंगे, थोड़े रेट कम आएंगे, बट अब वैसा ही गेम शुरू हो जाएगा पहले वाला। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 400 यूनिट आ गई, 400 यूनिट स्टार्ट होंगी ही नहीं, 100 से 150 यूनिट ही ओपन होंगी, पूरा प्रोजेक्ट नहीं ओपन होगा। अभी जैसे EY का सिस्टम था कि पूरा प्रोजेक्ट ही सोल्ड आउट हो गया, EY नहीं मिल पा रही है, ऐसा सिस्टम चल रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, सिर्फ 100 यूनिट खोलेंगे। और जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 2 तरीके के बेनिफिट हैं। क्योंकि आपको पेमेंट में बड़ा टाइम मिलेगा, मार्केट करेक्शन होते हुए आप देखेंगे, तब जाके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, राइट। अभी EY दे के अपनी बुकिंग कर सकते हैं, बट अभी फ्लैट नहीं खरीद रहे आप, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो, आपके पास समय है। आज रेट लॉक करने का है, कल को आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, दोनों ऑप्शन है। लेकिन कल को सिलेक्ट करोगे तो हो सकता नहीं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आर्किटेक्ट है ना, वो है जिसने DLF की परिवाना को डिजाइन किया। तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, ठीक है, आर्किटेक्ट बढ़िया है भाई, चीज अच्छी बना रहा है। अच्छा, बात आती है कंस्ट्रक्शन पार्टनर की, तो यहाँ पे A1 आएगा। तो इस कहानी में मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये सारे के सारे अच्छे नामी गनामी बनाने वाला, डिजाइन करने वाला ये अच्छे हो ना, तो बिल्डर ने नहीं बनाना होता, बिल्डर ने पैसा देना होता है। और आज के समय में आप ये सोचो कि प्रोजेक्ट का 70% रेरा एस्क्रो अकाउंट में होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। चाहे वो पहली बार बना रहा हो, चाहे वो 100वीं बार बना रहा हो, चाहे उसमें DLF हो, या कोई पहली बार कोई मार्केट में आया है, उसके लिए रूल सबके लिए सेम लागू होते हैं। प्रोजेक्ट तो ब्रांडेड के भी फंस जाते हैं, उस चक्कर में आपको आप क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जिसका प्रोजेक्ट स्टक ना हो। आप एक डेवलपर का नाम बता दो, उसका कहीं न कहीं केस चल रहा है, कहीं न कहीं किसी भी प्रोजेक्ट पे चीजें चल रही है। सस्ते पे ये मत सोचो कि प्रोजेक्ट सस्ता है तो खराब है, नहीं। प्रोजेक्ट महंगा है तो ये मत सोचो कि ओवर प्राइस है, नहीं। कभी भी ऐसे रियल एस्टेट को हम नहीं जज कर सकते कि ये प्रोजेक्ट हमने खरीदना है नहीं खरीदना है। उस प्रोजेक्ट की आपको अगले 5 साल की प्लानिंग का पता होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट के अगले 5 साल की जेंट्री का पता होना चाहिए, उस एरिया की अगले 5 साल की जो डेवलपमेंट प्लानिंग है उसका आपको पता होना चाहिए। हमने ना जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जिसके अंदर लोकेशन बड़ी डेड थी उस समय, जिस समय प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, यानी ये लगा लो कोई रास्ता ही नहीं था उस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट पोजीशन तक पहुंचा, उसने 2x तक पैसा बना दिया था। उसके आसपास के प्रोजेक्ट वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाए थे। क्या होता है कि आज हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और हमें ये पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होगी, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की थी। ऐसे ही आज ये जो प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड पे आ रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करेंगे क्योंकि ये उस नज़र से नहीं देखेंगे कि आपका पैसा कैसे बन सकता है, आप मार्केट से अव्वल कैसे बन सकते हैं। मार्केट से ऊपर चल के ही आपको पैसा बनाना पड़ता है। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है उस फंड को लगाने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट्स को आगे निकालने के लिए और उस इन्वेस्टमेंट के साथ चलने के लिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई 30-35% लगा फिर निकल जाएंगे, फिर पैसा, ये रियल एस्टेट है, फंस सकते हैं क्योंकि आप फंसने के काम करते हैं। इतनी आसानी से रियल एस्टेट में एग्जिट होना नहीं होता।
यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों पैसा बनाता है? क्योंकि इन्वेस्टर दोनों पहलू लेके चलता है। मार्केट अच्छी चली तो वो निकल जाएगा, मार्केट में अगर ये लगा कि पेशेंस और दिखाना है तो वो और पेमेंट कर देगा, क्योंकि उसके पास दोनों ऑप्शन है, फंड भी है, वो जब चाहे एग्जिट भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास ही थोड़ा पैसा है और आप इस तरीके की चीज़ों में हाथ लगाना चाहते तो जलोगे आप। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको बहुत कुछ बेनिफिट देना चाहता है। अगर आपका बजट अगले 5 साल तक फंड करने के लिए 3-3.5 करोड़ का है तो मेरे हिसाब से पूरे रियल एस्टेट मार्केट गुड़गांव के अंदर ऐसी लोकेशन में ऐसा सस्ता प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। महंगा आता है तो बोलते हैं कि महंगा है, सस्ता बोलते हैं तो बोलते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा, कोई ऐसा डेवलपर होगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारी जो थ्योरी है ये शुरू से ही ऐसी होती है, ये हमारे खून में ही ऐसा है, क्योंकि हम सोचते नेगेटिव ही हैं हर चीज़ को, कभी हम उस चीज़ को पॉजिटिव सोच के ही नहीं चलते। हम पैसा बनाना ही नहीं चाहते, पहली बात तो हम सबसे पहले वो सोचते हैं कि भाई पता नहीं कैसा होगा, ये कर लेगा, वो कभी ना बनाए, कभी क्या होगा। क्योंकि ये क्या है कि यूट्यूब पे ना सबसे ज़्यादा गंद हमने फैला रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ये अच्छा है, कुछ टाइम के बाद कह देंगे ये बुरा है, क्योंकि कंफ्यूज तो आप ही होगी, क्योंकि आप भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसा सुनना चाहते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, राइट। फॉलोवर बढ़ाने पड़ते हैं, व्यू लाने पड़ते हैं, क्योंकि आप ऐसा सुनना पसंद करते हैं। सही सुनना तो पसंद करते ही नहीं है, सही पे तो व्यू आते ही नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग गलत वीडियो को सबसे ज़्यादा फैलाते हैं, अच्छी वीडियो को नहीं फैलाते। ये कलयुग का ज़माना है जिसके अंदर गलत को अच्छा माना जाता है और अच्छे को बुरा माना जाता है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनको हमको समझना पड़ेगा, कहने से भी चीज़ें नहीं होती, उनके ऊपर थोड़ा सा चलना पड़ता है तब जाके मानते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था और अब कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो जब तक पहुँचेगी हो सकता है जो बेनिफिट मैं देना चाह रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समय पे पैसा और समय पे उठाया गया कदम, यही इन्वेस्टमेंट है आपकी। मार्केट की इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होती, आपका कदम, आपका समय, आपका लिया गया फैसला, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आपकी भागीदारी देती है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, यहीं से स्ट्रैटेजी बनती है। पैसा कैसे जाएगा, कितने समय में जाएगा, आप आइए, बैठिए, मिलिए, समझिए, समझ में आए तो करिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ समय बाद ट्रस्ट आएगा, फिर आप कहेंगे कि जी हाँ जी आपने बोला था, आप ऐसा कर दो, फिर नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, मिल लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अंदर आपकी क्या राय है इनके प्रति, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपको ये गलत भी लग सकती हो सकता है आप बुरा भी मान गए हो, जो भी है, लेकिन चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। धन्यवाद दोस्तों।